अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि एडोब फ़ोटोशॉप के यूजेस क्या हैं, इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेयर टू लेयर जो वर्क होता है वो किस तरह से होता है, और लेयर टू लेयर वर्क क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं आज आपको ये सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, ठीक है। तो ये जो साइड पे टूल बार है, ठीक है, इसे टूल बार कहते हैं, और जो सबसे पहला टूल है उसे हम कहते हैं मूव टूल, ठीक है ना। अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें यही मतलब प्लस पॉइंट है कि इसमें सारा मतलब बताया जा रहा है कि कौन सा जो टूल है वो किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। और इसे मूव टूल कहते हैं, जिसकी शॉर्ट की जो है वो वी है, ठीक है ना। हम वी प्रेस करके इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगल मार्की टूल, ठीक है। जो हम इमेज की सिलेक्शन करते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ये देखें, इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके यूजेस भी मैं आपको मतलब वन बाय वन बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं और इसके मतलब क्या प्लस पॉइंट है और क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसो टूल, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसे हम क्रॉप कर सकते हैं लेसो टूल के ज़रिए, ठीक है। लेसो टूल जैसे मतलब हम क्रॉप कर सकते हैं किसी भी इमेज को, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि अगर हमने कोई वन फ्लावर यूज़ करना है इमेज पे तो हम उसे किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद मैजिक टूल आ जाता है, ठीक है। बेसिकली कलर सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प टूल आ जाता है, पेंसिल टूल आ जाता है, डोज टूल आ जाता है, पेन टूल, ठीक है, कि हम किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। और ये सारा मतलब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज सेलेक्ट की हुई थी ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो पहले से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी एक, तो उस वजह से वो मेरी जो वॉइस ओवर है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो ये वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ जो पहले बनाया था ना। तो ये मैंने एक इमेज ले लिया है, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ किया इस पर लेसो टूल, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट की है वो एल है, ठीक है। ये मैंने लेसो टूल ओके, ये मैंने लेसो टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब मुझे ज़रूरत है इस फ्लावर की, मुझे है इस फ्लावर की ज़रूरत, ठीक है ना। तो मुझे अपने डिज़ाइन के लिए ये वाले फ्लावर की नीड है, तो मैं इसको क्या करूँगी, क्रॉप करूँगी। अब मैं क्रॉप कैसे करती हूँ, इसे कंट्रोल प्लस किया, जूम किया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने सेलेक्ट करनी है लेयर, ठीक है। लेयर सेलेक्ट की तो जैसे होल्ड करके रखना है आपने ना, जो माउस का बटन है ना लेफ़्ट साइड वाला, उसे हमने क्या करना है, होल्ड करके रखना है, ठीक है। हमें जितना एरिया चाहिए हमने उसे सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे कंट्रोल जे, हम सॉरी, ठीक है। हमने न्यू लेयर सेलेक्ट करनी है, न्यू लेयर करने के बाद हमने करना है कंट्रोल जे। सॉरी, मैंने लेयर सेलेक्ट नहीं की थी जी, आप कर लेते लेयर सेलेक्ट कर कंट्रोल जे करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो है ना, अगर हम इसकी आई ऑफ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इससे ये हमारा जो इमेज है ये क्रॉप हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये इमेज क्रॉप हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, और ये इमेज जो मैंने अभी लेसो टूल के ज़रिए क्रॉप की है ये हमारी क्रॉपिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि इस जो ऑब्जेक्ट है इसे हम किस तरह से
कंपोज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी आई ऑफ कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसी फ्लावर को ना, मैंने यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं जो शार्प नहीं रखे हैं वो मैंने ना ब्लेंड कर दिया है। ठीक है ना, ओपेसिटी इरेज़र टूल के ज़रिए इसकी मैंने ओपेसिटी कम करके ना इरेज़र की, तो ये मैंने इसके जो शार्प इमेजेस थे उनको ना सॉफ्ट कर दिया है। ठीक है, ब्लेंड कर दिया है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। या मैं वी सेलेक्ट करती हूँ, ये टूल, इसको मैं कर देती हूँ आई ऑफ। ठीक है, तो ये इसको जैसे मैंने ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम लेफ़्ट बटन आपने प्रेस करना है और हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज की कॉपी आ गई। ठीक है, और वो लेयर ऑटोमेटिकली ख़ुद बन गई है, यहाँ पे हमें लेयर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसकी मैंने फर्दर कॉपीज़ बनाई हुई थी। ठीक है, देख सकते हैं 1 2, मैं इसे जूम आउट करके ना आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप इसमें, ये मैंने इसकी कॉम्पोजिशन बनाई है। ठीक है, फ्लावर्स को मैंने कंपोज किया डिफरेंट मतलब जगहों पे इसको यूज़ किया, और मैंने ना फर्दर इसकी जो है कॉम्पोजिशन बना ली। ठीक है, और फिर मैंने इन सबको मर्ज किया। मर्ज आपने कैसे करना है, सब लेयर्स को शिफ्ट बटन प्रेस करके सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल जे कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल जे करना है आपने और कंट्रोल ई करना है आपने, तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद ये देख सकते हैं, ये मैंने सारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली, न्यू लेयर में ये कलर यहाँ पे फिल कर दिया, और आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक जो पैटर्न है वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो अगर कुछ आप लोगों को ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज सिर्फ आपको लेसो टूल का यूज़ बताया, और लेसो टूल से आप लोग किस तरह से वर्क कर सकते हैं, डिज़ाइन किस तरह से कंपोज कर सकते हैं, ये सारा मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, जस्ट लेसो टूल, इसकी जो है शॉर्ट की है वो है L। ठीक है, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो उससे हम कंपोज कर सकते हैं डिफरेंट वे से, जैसे मैंने ये छोटा सा पैटर्न बनाया एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो मज़ीद भी डिज़ाइंस मैं क्रिएट करूँगी, आपको समझाऊँगी किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से जो टूल्स हैं उनको मज़ीद हम यूज़ करके कंपोज कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।